यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में मंगलवार को पसमानदा मुस्लिम समाज ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पसमानदा मुसलमानों को भाजपा में लाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पसमानदा मुसलमानों के बारे में फिक्रमंदी के फैसले का स्वागत किया गया। पसमानदा समाज ने बिहार की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत आरक्षण चाहता है। आज पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है कि हम पसमानदा तबके के लोग पिछले कई वर्षों से पसमानदा तबके के लोगों के लिए लड़ाई करते चले आ रहे हैं, संघर्ष में हैं और बार बार सरकार से मांग करते रहे पसमानदा मुस्लिम समाज के मसाइल को लेकर के और हमेशा आवाज़ उठाते रहे। हम बहुजन समाज पार्टी में भी जा कर के 2007 में पसमानदा तबके के लोगों को लेकर उनकी सरकार बनाने का काम किया, वहाँ भी मेरी नहीं सुनी गई। समाजवादी पार्टी में भी 2012 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम किया, वहाँ भी पसमानदा समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, न मांग मानी गई। तो ऐसे में हम लोग देखिए, पसमानदा मुसलमानों में कुल आबादी जो मुसलमानों कुल आबादी का 85% पिछड़ा मुसलमान यानी पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, जो 44 बिरादरियाँ उसमें आती हैं। उसमें जैसे रायनी आती है, मंसूरी आती है, कुरैशी आती है, नाई आती है, दर्जी आते हैं और फ़कीर बिरादरी के लोग भी आते हैं। इस तरीके से शाह बिरादरी बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं। लेकिन जो 15% हैं, जो 15% के लोग हैं, वो 15% के लोगों में शेख सैयद मगर पठान 4 लोग हैं। तो अभी तक जो भी फ़ायदा होता रहा, हर राजनीतिक दलों ने अपर कास्ट के मुस्लिम नेताओं का अपर कास्ट के मुस्लिम नेता चेहरा बनाने का काम किया। ऐसे में हमें सभी पार्टियों से धोखा मिला। हम लोग अपना काम कर रहे हैं बराबर। आज भी समाजवादी पार्टी में मैं हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी से इस मुद्दे पे बराबर डिस्कशन कर रहा हूँ कि से आप लोग कैसे प्रभावित जो राष्ट्रीय कमेटी की बैठक भाजपा की हैदराबाद में हुई, उस बैठक में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज के और तमाम वंचित समाज के लोगों की सुध ली और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सबको जो निर्देश दिया कि पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में जाने की आवश्यकता है। ये वंचित समाज लोग हैं और इनको भी इनके बीच में जा कर के इनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं इस प्रधानमंत्री जी के जो सोच हम पसमानदा तबके के लोगों के लिए बनी है, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। जो हमारे लोगों के लिए सोचा, हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपने कार्यकारिणी की बैठक में कही है और पसमानदा तबके के मुसलमानों में जा कर के अपनी पैठ बनाएं और उनके समाज के उत्थान के लिए काम करें, ताकि हम लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? हम क्या सबका साथ सबका विश्वास पर खड़ी उतरी है? देखिए, हम लोग पसमानदा तबके के लोग अपनी बात करते हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो लगा कुछ नहीं मिला। सीधी सी बात यह है कि हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमें कुछ मिला नहीं है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत पसमानदा तबके के मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राज्य स्तर पे, अपने स्तर पे बिहार के भांत पर या और भी 5 राज्यों में रिजर्वेशन भी मिल रहा है, उस तर्ज पे यहाँ के पसमानदा मुसलमानों को अगर लाभ दे देंगे तो पसमानदा मुसलमान का काफ़ी समाज का उत्थान हो जाएगा। हम चाहते ये हैं कि जैसे हम एक पसमानदा मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। संविधान की धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। 26 जनवरी 1950 को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उनमें से जो आरक्षण के लाभार्थी थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, तो इन चारों लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया और ये कहा
कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, जबकि आरक्षण हमें हमारे पिछड़ापन, समाज में पिछड़ापन, एजुकेशन के मुद्दे पर और आर्थिक स्थिति खराब होने के मुद्दे पर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन मुझे वो आरक्षण न मिल करके उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया। 1960 में सिखों को बहाल कर दिया, 1990 में बौद्धों को बहाल कर दिया, अभी तक ईसाई और मुसलमानों को बहाल नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये एक प्रेसिडेंशियल आर्डर पास हुआ था और वो प्रेसिडेंशियल आर्डर को वापस ले लें ताकि हम लोगों को भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगे। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया था। अब भाजपा से यह समाज इस सजा को खारिज करवाकर इंसाफ चाहता है। इस अवसर पर पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम रायनी, मोहम्मद रिजवान, पप्पू कुरैशी, मोहम्मद फाजिल अंसारी, हाजी सब्बन मंसूरी, महमूद आलम, इसरार जरीवाला, अजीम कुरैशी मौजूद रहे। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।